EMI EMC टेस्ट टॉक में आपका स्वागत है। मैं संदीप दगड़े। क्या आपने नया प्रोडक्ट बनाया है और उसके ऊपर आपको EMI EMC टेस्ट करना है? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम करेंगे EMI EMC टेस्ट को वेरी इजी। Once again, welcome to EMI EMC टेस्ट टॉक। आज हम जानेंगे वोल्टेज डिप्स एंड इंटरप्शन, जिसका स्टैंडर्ड है 4-11। वोल्टेज डिप्स एंड इंटरप्शन जो होता है वो उसके सोर्सेस क्या क्या है वो हम यहाँ पे जानेंगे। फर्स्ट जो उसका सोर्स होता है वो होता है सडन लार्ज चेंज ऑफ लोड। जैसे कोई भी बड़े बड़े लोड्स होते हैं वो जब चेंज हो जाते हैं तब उसी की वजह से डिप्स आ सकता है। और सेकंड जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट। कभी किस लाइन और न्यूट्रल में शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी ये वोल्टेज डिप्स और इंटरप्शन आने के चांसेस है। अब इस वीडियो में तुम जान सकते हो कि ये जो बल्ब है वो किस तरह से ऑन ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है, डीम हो रहा है, या उसका वोल्टेज है वो कम ज़्यादा हो रहा है। यही प्रैक्टिकली हम रूरल एरियाज में ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरह से जो लाइट है वो कम आती जाती रहती है, और यही होता है एक्चुअल में डिप्स। तो यहाँ पे अभी और भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बल्ब है वो भी थोड़ा फ्लिकर जैसे हो रहा है। ये भी किसी की वजह से होता है, ये भी लाइट की जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होने के वजह से होता है। वोल्टेज डिप्स एंड इंटरप्शन का हम स्पेसिफिकेशन जानेंगे। सबसे पहले है उसका स्टैंडर्ड IC 61004-11। फिर सेकंड है वोल्टेज डिप्स जो टाइपिकली हम लोग करते हैं 40% फॉर 10 साइकिल, 70% फॉर 25 साइकिल, 0% फॉर 0.5 साइकिल, हाफ साइकिल और 1 साइकिल पे करते हैं, ठीक है। और जो वोल्टेज इंटरप्शन जो होता है वो हम करते हैं 0% फॉर 5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड, ठीक है। और नॉर्मली कमेंसिंग एट द जीरो क्रॉसिंग पॉइंट, मतलब इसको हम हर एक एंगल पे करते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, ऐसे अप टू 360 डिग्री हम अलग अलग एंगल्स पे उसको टेस्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। जैसे उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो होता है वो 70% फॉर क्राइटेरिया बी होता है, और डिप्स एंड इंटरप्शन का जो होता है वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया सी भी हो सकता है। उसके बाद हम जानेंगे जो इंटरप्शन है उसको किस क्लास में, जैसे हम कोई प्रोडक्ट को पास करते हैं तो हम हमेशा उसको किस लेवल में पास किया, ऐसे हम अलग स्टैंडर्ड्स में कहते हैं, जैसे EFT सर्च में ऐसे कहा जाता है। लेकिन वोल्टेज डिप्स एंड इंटरप्शन में उसको क्लास में डिफाइन किया जाता है। जैसे क्लास 1 है केस बाय केस, जो अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है इक्विपमेंट का उस हिसाब से उसको केस बाय केस की तरीके से डिफाइन किया जाता है। और क्लास 2 में प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, 0% ड्यूरिंग 250 साइकिल्स, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट हमें 0% ड्यूरिंग 250 साइकिल्स में पास करना है तो वो क्लास 2 में भी आता है और क्लास 3 में भी सेम आता है। और क्लास X मतलब अदर देन दिस, जो इससे कुछ भी अलग है तो वो क्लास X में आ जाता है। वोल्टेज डिप्स को फॉर 50 हर्ट्ज में किस क्लास में डिफाइन करते हैं, उसके पहले जो है क्लास 1 केस बाय केस अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। फिर क्लास 2 में जो है वो होता है 50% ड्यूरिंग हाफ साइकिल, 50% ड्यूरिंग 1 साइकिल, 70% ड्यूरिंग 25 साइकिल, ठीक है। और क्लास 3 जो होता है वो होता है 0% ड्यूरिंग हाफ साइकिल, 0% ड्यूरिंग 1 साइकिल, 40% ड्यूरिंग 10 साइकिल, 70% ड्यूरिंग 25 साइकिल, 80% ड्यूरिंग 250 साइकिल्स। तो और क्लास X जो होता है वो डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट कमिटी, जैसे प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं उस तरह से वो डिफाइन किया जाता है। और इसी तरह जो प्रोडक्ट होता है वो डिफाइन होता है कि किस क्लास में पास होगा। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट क्लास 3 में पास करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द डिप्स जो होते हैं वो कवर किए जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जब वोल्टेज डिप्स जब एंड इंटरप्शन को किस तरह से मेजर किया जाता है, उसका राइज टाइम, वोल्टेज ड्रॉप एंड ड्यूरेशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अब ये जो ग्राफ दिया है उसमें हम देख सकते हैं कि 0 to 100%
का वोल्टेज एम्पलीट्यूड बताया गया है और स्टार्टिंग में TR जो बताया गया है वो है तुम्हारा वोल्टेज राइज। तो वोल्टेज राइज का टाइमिंग क्या होता है, तो वोल्टेज राइज का टाइमिंग होता है 1 माइक्रोसेकेंड टू 5 माइक्रोसेकेंड फॉर वोल्टेज डिप्स, और शॉर्ट टाइम इंटरप्शन के लिए भी वोल्टेज राइज जो होता है 1 माइक्रोसेकेंड से 5 माइक्रोसेकेंड। फिर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, जो यहाँ पे TF करके डिफाइन किया गया है, वो भी होता है 1 माइक्रोसेकेंड टू 5 माइक्रोसेकेंड फॉर वोल्टेज डिप्स एंड 1 माइक्रोसेकेंड टू 5 माइक्रोसेकेंड फॉर वोल्टेज इंटरप्शन। उसके बाद जो रिड्यूस वोल्टेज होता है वो वोल्टेज जहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि फॉर 0% फॉर 1 साइकिल और हाफ साइकिल होता है, तो वो होता है 10 मिलीसेकेंड और 20 मिलीसेकेंड फॉर वोल्टेज डिप्स, एंड शॉर्ट टाइम इंटरप्शन के लिए जो होता है वो 500 मिलीसेकेंड, मतलब 5 सेकेंड फॉर 250 साइकिल्स। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में जब VDI हम किसी DSO में देखते हैं कि वो डिप एक्चुअल में दिखता कैसे है 10 साइकिल के लिए या फिर 250 साइकिल्स के लिए। तो ये ग्राफ हम जब देखेंगे तो इसमें पूरे तरह डिफाइन होता है। जैसे तुम्हारा जो अप्लाइड वोल्टेज है 0 to 100 वोल्ट है, तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि स्टार्टिंग के जो 10 साइकिल्स है वो 10 साइकिल्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि 60% उसका डीप है और वहाँ पे 40% वोल्टेज अवेलेबल है। तो उसी तरह आप आगे भी फ्रीक्वेंसी देखोगे तो वहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो मैक्सिमम वोल्टेज हो 100% है, फिर आगे जाके फिर उसका डीप जो है वो 80% हुआ है, मतलब वहाँ पे 80% वोल्टेज अवेलेबल है और डीप जो है वो 20% है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक वोल्टेज का डिप्स, मतलब स्टार्टिंग में जो डीप है वो बहुत बड़ा है लेकिन जो साइकिल्स है वो बहुत कम है, लेकिन आगे जाके फिर क्या हुआ है कि साइकिल्स बहुत ज़्यादा है बट डिप्स थोड़ा कम है। तो इसी तरह से हर वेरिएशन पे चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट वोल्टेज डिप्स में अच्छी तरह से चलना चाहिए। ये जो इंटरप्शन होता है वह भी हम देख सकते हैं कि किस तरह दिखता है। जैसे 0% टू 100% है, तो स्टार्टिंग में आपको पूरा 0% टू 100% वेव साइन वेव दिख रहे हैं। उसके बाद 250 साइकिल्स के लिए वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन इट इज़ 100% हो गया है। तो इसी तरह तुम जब कोई इंटरप्शन को DSO से वेरीफाई करोगे तो तुमको इस तरह का वेव दिखेगा। अब हम जानेंगे कि VDI का जो टेस्ट सेटअप होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेस्ट सेटअप में बताया गया है कि यहाँ पे EUT के 2 इनपुट्स है, AC इनपुट्स। उसमें एक जो इनपुट है वो कहा जाता है वो उस जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए जाता है, और सेकेंड इनपुट है जो EUT को जाता है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं पहले आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जो सेफ्टी के लिए है। उसके बाद स्टेप और वेरिएबल ट्रांसफार्मर है। जो वेरिएबल ट्रांसफार्मर है वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे 40% चाहिए, 0% चाहिए, 60% चाहिए, 80% डिप्स चाहिए, तो उस वोल्टेज को सेट करने के लिए होता है। जो वोल्टेज कहा जाएगा तुम्हारे EUT के इनपुट को जाएगा, और वहीं से आप देख सकते हैं कि जनरेटर के आउटपुट से EUT का इनपुट जा रहा है, जो तुम्हारे EUT को जो डिफाइन किया हुआ एक क्लास है उस क्लास के हिसाब से इनपुट देने के लिए होता है। और जो केबल होता है वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द लैब्स में उसको 1 मीटर प्रेफर किया जाता है। और ये पूरा सेटअप जो है वो तुम्हें कहाँ रखना है, GRP ग्राउंड रेफरेंस प्लेन पे रखना है। तो ये है वोल्टेज डिप्स एंड इंटरप्शन का सेटअप। तो ये जो स्टैंडर्ड है IC 61004-11 का एप्लीकेशन कहाँ है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जो स्टैंडर्ड है वो लिमिटेड करंट वाले प्रोडक्ट पे ही यूज़ होता है, और ये जितने भी डिप्स और इंटरप्शन है वो भी लिमिटेड करंट वाले प्रोडक्ट पे ही किए जाते हैं। जैसे ये जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाइड टू इक्विपमेंट विथ रेटेड इनपुट करंट विच इज़ लेस देन 16 एम्पियर पर फेज, मतलब जो भी प्रोडक्ट है जो 16 एम्पियर से नीचे के लिए काम करते हैं उसी के लिए ये 16000-4-1 एप्लीकेबल होता है। और दूसरा जो होता है वो कि जो प्रोडक्ट 400 हर्ट्ज AC और DC लाइन
पे पावर ऑन होते हैं उसके ऊपर ये 61004-11 स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। तो ओनली 50 हर्ट्ज प्रोडक्ट और जो 16 एम्पियर से कम वाले प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट पे ये 61004-11 स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।